वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपी जीके से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। टॉप 500 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ ली हुई है मैंने आरओ एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए, और ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अभी तक जो आपने क्वेश्चंस किए थे वो आपको थोड़ा सा टफ लगे। अभी जो क्वेश्चंस ऐड हो रहे हैं वो देखिए यूपी जीके में पहले जो पूछे गए हैं वो भी हैं, और ऐसे भी प्रश्न होंगे जो नए पूछे जा सकते हैं जिनकी संभावना है। और क्वेश्चन के साथ मैं कोशिश करूँगी आपका वो भी टॉपिक क्लियर कर दूँ जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। मतलब अगर आपके पास लोक नृत्य से कोई क्वेश्चन आए तो लोक नृत्य से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। अगर कोई मेला पूछा गया है तो सारे मेले लगभग रिवाइज हो जाएं। तो एक क्वेश्चन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आपको रिवाइज कराने की कोशिश करूँगी। तो अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे जीएस सेक्शन की क्लास चल रही है, तो सारे जीएस के सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं टॉपिक वाइज अभी आरओ के लिए। और रात को 9 बजे मॉक टेस्ट चल रहे हैं, जो कि अभी मैंने यूपी जीके के क्वेश्चन ले लिया क्योंकि एक मेजर पार्ट यूपी जीके का भी है आरओ एग्जाम में। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाएंगे, अभी देखिए जीएस में तो आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ करते जा रहे हैं, लेकिन कहाँ से आप नंबर बढ़ा सकते हैं अपने, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। जैसे यूपी जीके आप अच्छा कर लेंगे तो उसमें और क्वेश्चन आपके इंक्रीज हो जाएंगे, और इसके अलावा आप एग्रीकल्चर के 2-4 जो टॉपिक है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो कर सकते हैं। तो रीजनिंग पे भी फोकस करके क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। तो आप उन भी पार्ट पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए जहाँ से आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप सही कर पाएँ। ठीक है, तो यूपी जीके के मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं। अगर आप न्यू है इस चैनल पर, मैंने बता दिया क्लासेस का टाइम, और आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सारी जानकारी उन नंबर्स पे आपको मिल जाएगी, और कोर्स ज्वाइन करके बेहतर ढंग से शुरुआत से तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बेसिक जो फाउंडेशन वाली चीज़ें वो पहले समझा के फिर क्लास दी जाएगी और टेस्ट सीरीज कराई जाती है। तो चलिए बिना देर के क्लास स्टार्ट करते। कल कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे, आज उनसे आगे के प्रश्न देखने वाले हैं। 115 क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। उत्तर प्रदेश में जो भी ऐतिहासिक स्थल हैं, इमारत हैं, और उनके स्थान दिए गए हैं। कल ये क्वेश्चन गलत हो गया था तो इसको फिर से करेक्ट कर लीजिए। और आप सभी के कमेंट आए तो मैंने देखा ये गलत हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन इसको मैं करेक्ट करवा रही हूँ। ठीक है, तो 84 गुंबद, जामा मस्जिद, बौद्ध स्तूप और कामतगिरी पर्वत है। इनके स्थान चित्रकूट, कुशीनगर, मुरादाबाद और जालौन दिए गए हैं। तो 84 गुंबद कहाँ पर है? जालौन में है। ठीक है, जामा मस्जिद मुरादाबाद, ये फतेहपुर सीकरी और मुरादाबाद दिया जाए तो आप करेक्ट कर सकते हैं। बौद्ध स्तूप कुशीनगर और कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में है। इसका राइट आंसर होगा 4321, ऑप्शन सी में दिया गया है, सी करेक्ट होगा। ये तो जो आपको ऐतिहासिक स्थल दिए गए हैं मैच करने के लिए आया है, और ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो कुछ और भी स्थल हैं जो आपको याद रखने हैं, वो भी मैं लर्न करा दे रही हूँ। जैसे कि आपको सहेत महेत याद रखना है, ये कहाँ पर है? श्रावस्ती में है। ठीक है, श्रावस्ती में याद रखेंगे। इसके अलावा नैमिसारण्य, ठीक है, महर्षि दधीची की ये तपोभूमि कही जाती है नैमिसारण्य, इसको सीतापुर में याद रखिएगा। ठीक है, अहिछत्र तो आपको पता है कहाँ, बरेली में पड़ता है, उत्तरी पांचाल की राजधानी थी ना, अहिछत्र याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी, इसके अलावा आगरा का किला हो गया। ठीक है, ताजमहल तो आपको पता ही है, सिकंदरा, ये सब कहाँ पर है? तो ये आगरा में है, याद रखेंगे। फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला क्योंकि उसमें आगरा ही रहा है। ताजमहल याद रखेंगे। सामूगढ़ भी कहाँ पर है? आगरा में है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है भीतरगांव, भीतरगांव कहाँ पर है? कानपुर में है। जयचंद का किला पूछा जाएगा तो कन्नौज में याद रखेंगे। इसी प्रकार संगवेरपुर पूछा जाता है, ये कहाँ पर है? प्रयागराज में है। प्रयागराज में प्रयागराज स्तंभ, प्रयागराज का किला, लेकिन खुसरो का मकबरा भी कहाँ पर है? प्रयागराज में। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और क्षेत्र आपसे पूछ लिए जाते हैं, कुछ और स्थल पूछे जाते हैं। मगहर आपको याद रखना है, संत कबीरदास की जो समाधि स्थल वो कहाँ पर है? मगहर में। अटाला मस्जिद भी याद कर लेंगे, ये कहाँ पर है? जौनपुर में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संस्थान दिया गया है जो सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान, मेरठ में दिया गया है। पिकअप लखनऊ में। राज्य चर्म विकास और विपणन निगम लिमिटेड आगरा में, और यूपीएफसी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में है। कोई एक इनकरेक्ट है और वो हो जाएगा ऑप्शन ए। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान लखनऊ में है, ना कि मेरठ में है। बाकी सारे करेक्ट हैं, इनको आप याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र यूपी में स्थित है?
डालीपाली, दादरी, सिंगरौली या फिर विंध्याचल। चारों देख करके बताने, ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसमें देखिए दादरी और सिंगरौली ये दोनों यूपी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। डालीपाली, विंध्याचल नहीं है, दादरी याद रखिएगा और सिंगरौली याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है यह यूपी के गोंडा जिले में स्थित है। सेकंड है यह एक पक्षी अभ्यारण्य है। दोनों में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? तो पार्वती अर्गा कहाँ पर है? गोंडा में है और पक्षी अभ्यारण्य भी है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आपको मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि रामसर स्थल आपको 10 के 10 याद रखने हैं और उनका स्थान भी याद रखना है। अब आपने पता नहीं याद किया है या नहीं किया, लेकिन मैं इसी क्लास में एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ, ठीक है। तो ऊपरी गंगा नदी जो ब्रजघाट से नरौरा तक है, एक ये रामसर स्थल है। दूसरा है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में है, ठीक है। फिर है हैदरपुर आर्द्रभूमि, ये मुजफ्फरनगर बिजनौर में है। याद रखिएगा, मुजफ्फरनगर बिजनौर दोनों का क्षेत्र आता है हैदरपुर। देखिए इनके स्थान भी याद रखने, इसलिए मैं बता रही हूँ। सूर सरोवर आगरा, पार्वती अर्गा आपके सामने दिया गया है, गोंडा में है। समन याद रखिएगा, मैनपुरी में है। समन पक्षी अभ्यारण्य ये मैनपुरी में है। समस्तपुर जब आएगा तो रायबरेली, समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। सांडी कहाँ पर है? तो हरदोई में है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। सरसई नावर झील इटावा में है, ठीक। तो इनके लोकेशन बताएं, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, हैदरपुर है, ऊपरी गंगा नदी है, सूर सरोवर है, पार्वती अर्गा है, समस्तपुर है, समन है, सांडी है, नवाबगंज है और सरसई नावर है, ठीक है। आपको इतने याद रखने हैं। तो कुल 10 रामसर स्थल हैं जो आपके एग्जाम में यूपी से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। अभी 2 नए ऐड किए गए हैं, राजस्थान के हैं, खीचन फलोदी, ठीक है, याद रखिएगा। खीचन है और मेनार है, जो खीचन है फलोदी में है, मेनार उदयपुर, याद रखेंगे, ठीक है। दोनों अभी नए ऐड किए गए हैं। अगला प्रश्न है, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को नहीं छूती है? बलिया, उन्नाव, हरदोई और बाराबंकी में से बताना है। तो देखिए इसमें से आपको पता है बलिया नहीं होगा। बलिया क्यों नहीं होगा? आपने याद किया है जब यूपी के सबसे पूर्वी स्थल, पश्चिमी स्थल, उत्तरी और दक्षिणी स्थल आपको याद होंगे, नहीं याद है फिर से रिवाइज कीजिए। तो सबसे उत्तरी स्थल सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी सोनभद्र हो जाएगा, सबसे पूर्वी हो जाएगा बलिया और सबसे पश्चिमी शामली है। तो यहाँ पर है बलिया सबसे पूर्वी छोर पर, तो बलिया लखनऊ से नहीं टच करेगा। उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी ये तीनों टच कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और एनसीआर की ही तर्ज पर आपको याद रखना एससीआर भी बन रहा है। तो एससीआर में कौन कौन से जिले आते हैं? वो सभी लखनऊ से अपनी सीमा साझा कर रहे हैं, ये आप कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? चेरो, गोंड, खरवार और सहरिया में से बताना है, ठीक है। चारों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन देखना है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने आपको वैसे ये टॉपिक कराया हुआ है, नहीं याद आ रहा है फिर याद कीजिए। सहरिया हो जाएगा। सहरिया मैंने कहाँ बताया था? ललितपुर। सहरिया आपको ललितपुर में याद रखना है। तो जब सहरिया का याद आता तो बाकी बचे ऑप्शन तो आपके वाराणसी में हो जाते। चेरो, गोंड, खरवार ये सारे आपको वाराणसी में मिलेंगे, ठीक है। गोंड मैंने याद कराया था, तब आपको बताया था कि महाराजगंज में भी मिलते हैं, सिद्धार्थनगर, बस्ती, वाराणसी है, गाजीपुर, बलिया, सोनभद्र, संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली, भदोही, इन सभी में दिया जाता है। तो गोंड जनजाति समूह की कुछ और इसमें मतलब सब क्लास किए गए हैं, जैसे कि गोंड है, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, ये इन्हीं में आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। बैगा याद कर लीजिए, बैगा कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। पहरिया कहाँ है? सोनभद्र में है। केवल आपको सहरिया ललितपुर में याद रखना है। अगरिया, पटारी ये सब सोनभद्र में है, ठीक है। लेकिन जब सहरिया का नाम आएगा तो आपको कहाँ याद रखना है? ललितपुर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी यूपी में किस जनपद से प्रवेश करती है? देखिए इसके आंसर्स बहुत इजी हैं, या ये फैक्ट बहुत इजी हैं, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं तो अचानक से कंफ्यूजन हो जाता है। और एक बार किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाए एग्जाम टाइम, फिर वो आंसर समझ नहीं आता। बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, जेपी नगर, तो इसका सही उत्तर होगा बिजनौर। लेकिन अगर बिजनौर के आसपास के जिले दे दिए जाते तो जरूर कंफ्यूजन हो जाता। तो रामगंगा और गंगा नदी को आपको याद रखना है, बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बटेश्वर आगरा में, देवा शरीफ जौनपुर में, संकिसा फर्रुखाबाद और बिठोर कहाँ लगता है? कानपुर में, ठीक है। तो प्लेसेस दिए गए हैं। तो ये बटेश्वर कहाँ पर है? आगरा में। और यहाँ पे मेला भी लगता है, आपको पता होना चाहिए बटेश्वर मेला। तो बटेश्वर आगरा में है। देवा शरीफ कहाँ पर है? ये गलत दिया गया है, ऑप्शन बी ही सही उत्तर होगा क्योंकि ये बाराबंकी में है। संकिसा फर्रुखाबाद में, बिठूर कानपुर में है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इज लोकेटेड एट विच ऑफ द
फॉलोइंग प्लेस, लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? कानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर या फिर झांसी में? इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, झांसी में। बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है तो लाल मिट्टी तो पाई ही जाती है, यहाँ पर परवा या परवा भी बोलते हैं। माड़ या मार जैसे दी गई है तो झांसी इसमें दिया गया, बुंदेलखंड में यही रीजन आता है, तो ये पाई जाएगी। एक राकड़ भी मिलती है यहाँ पर और भोंटा मृदा, ये बुंदेलखंड में याद रखिएगा क्योंकि बाकी सब तो आपको याद रहते हैं, ठीक है। खादर को क्या बोलते हैं? नवीन जलोढ़ भी बोलते हैं, दोमट बोलते हैं, कछारी मिट्टी भी बोला जाता है, लेकिन जो बांगर होती है वो पुरानी होती है जलोढ़, और जो खादर होती है वो नहीं होती है। तो बांगर पुरानी जलोढ़ भी बोला जाता है इसे, और दोमट तो इसे भी बोलते हैं क्योंकि दोमट मिट्टी है, नदियों के द्वारा बहाए गए अवसाद से निर्मित होती है। तो ये दोनों काफी उपजाऊ होती हैं, लेकिन कंपेयर किया जाए बांगर से खादर को तो खादर ज्यादा उपजाऊ होती है। फिर ऊसर भूमि भी यूपी में पाई जाती है, जिसे बोलते हैं रेह बंजर या फिर कल्लर, कल्लर बोलते हैं, माफ कीजिएगा, कल्लर होता है, रेह बंजर और कल्लर। ये लवड़ी भी हो सकती है, छारी, मतलब ये ऐसी प्रकृति की होती है लवड़ी और छारी वाली, तो ये भी मिलती है ऊसर भूमि, आपने देखा होगा। बलुई मिट्टी के जब बड़े बड़े ढेर लगे होते हैं उनको भूड़ बोलते हैं, भूड़, ठीक है। काली मृदा को आप सभी को पता है, इसको रेगू नाम से भी बोलते हैं, लेकिन यूपी में करेल नाम से भी बोला जाता है, और कपास मृदा तो इसका नाम है ही। बुंदेलखंड क्षेत्र में मैंने फिर से याद करा आपको, फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, लाल मृदा पाई जाती है, लाल मिट्टी, परवा, राकर, मार, ये भोंटा, ये सारी बुंदेलखंड क्षेत्र में है। अब इससे आप समझ जाएंगे कि कहाँ पर कौन सी मिलेगी। जैसे माड़ है तो माड़ आपने देखा झांसी वाले क्षेत्र में हो गई। परवा या पड़वा भी बोलते हैं इसको, ये हमीरपुर जालौन वाला क्षेत्र होगा, जो यमुना नदी के पास का क्षेत्र है, वहां पर मिलेगी। भोंटा विंध्य के पर्वत वाले क्षेत्र का जो रीजन है वहां पर भोंटा बोलते हैं, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? घाघरा, गंडक, राप्ती या फिर सरयू? और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर है। सरयू नदी के तट पर कौन सा हो जाएगा? तो सरयू नदी के तट पर आपको अयोध्या याद होना चाहिए, ठीक है। लखनऊ किस नदी के तट पर है? तो गोमती नदी के। जौनपुर और लखनऊ ये गोमती नदी के तट पर है। गंगा के तट पर तो आपको याद ही है, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, ये सब आपको याद रहेंगे। देखिए प्रश्न में पहले भी पूछा गया, अगर फिर से आता है तो ये गलत नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज, जो कि यूपी का है, इसके किले पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था? तो 1790 दिया गया, 1792 दिया गया, 1796 और 1797। इसका राइट आंसर होगा 1797, 1797 में। एक देखिए ये वाक्य दिया जाता है और पूछा जाता है किसके संबंध में ये लोकोक्ति का प्रयोग होता है? जा दिन जन्म भयो, और उसमें बीच में डैश करके दिया गया है धरती धसी अढ़ाई हाथ। तो ये किसके लिए? विद्याधर के लिए, माहिल के लिए है, आल्हा के लिए, परमार्थी के लिए है। तो ये आल्हा के बारे में ये युक्ति कही जाती है, ये यहाँ पर आल्हा भरा जाएगा। जात दिन जन्म भयो आल्हा का, धरती धसी अढ़ाई हाथ, ये एक लोकोक्ति उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक विभूति से है, आल्हा से। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी यूपी में नहीं प्रवाहित होती, ये पूछा गया। इसमें सोन है, हिंडन है, गंडक है, शारदा है। तो आप सब, आपको पता होगा कि जो भी सहायक नदियां हैं गंगा की सारी याद होंगी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, सारी याद हैं। लेकिन इनमें से कोई एक है जो यूपी में प्रवाहित नहीं होती है, तो वो हो जाएगी गंडक। सी नहीं होती है, बिहार में बहती है, ठीक है, यूपी में नहीं बहती। तो सोन, हिंडन और शारदा तो प्रवाहित होती हैं यूपी में, ये आपको कंफर्म पता है, बचा ऑप्शन सी हो जाएगा गंडक। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन है उनको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मैच करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरठ, कानपुर, लखनऊ, बनारस दिया गया 1916, 1905, 1946 और 1925। तो जब बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है, 1905, गोपाल कृष्ण गोखले ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये बनारस में हुआ था। डी का 2 हो जाएगा, ठीक है, डी का 2 हो जाएगा। अब और भी ऑप्शंस दिए गए हैं, अब कौन सा होगा? लखनऊ में आपको याद होगा, लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, अंबिका चरण मजूमदार, याद आया, ठीक है। कानपुर, कानपुर आपको 1925 में याद रखना है, क्यों? क्योंकि इसमें महिला अध्यक्ष बनती हैं। मेरठ, मेरठ अब लास्ट यही बचा, 1946 हो जाएगा। तो 3 सबसे पहले दिया गया है, 3 के बाद 4 है, 3, 4, 1, 2, ऑप्शन सी में दिया गया, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले, उनके स्थान क्षेत्र दिए गए हैं। जल विहार का मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल क्षेत्र में, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर।
तो देखिए, जल विहार का मेला बुंदेलखंड में लगता है, सही है बटेश्वर, आपने आगरा में याद किया और ये पश्चिमांचल क्षेत्र है। बलदेव छठ मेला, बलदेव मेला लगता कहाँ है? मथुरा में। मथुरा किधर पड़ता है? पश्चिमांचल में पड़ेगा। तो यहाँ पर पूर्वांचल ये गलत दिया गया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में लगता है। तो आज के क्वेश्चंस हो गए, इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कांग्रेस के सेशन जो यूपी में हुए हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, किसने उनकी अध्यक्षता की, और आजकल मैच करने के लिए क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जो फैक्ट बन सकते थे या कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। हर क्वेश्चन से जो फैक्ट जुड़ा हुआ है वो डिस्कस किया है। कहीं भी डाउट है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कहीं भी कंफ्यूजन है कंफ्यूजन मत रखिए। अगर कोई गलती से ऑप्शन गलत हो जाता है तो उसको मैं तुरंत करेक्ट भी कर लेती हूँ रिपीट करके, पर उसके लिए परेशान नहीं होना है। आज की क्लास अच्छे से देखिए, और अब समय तो आपके पास बस रिवीजन के लिए। तो मैं कहूँगी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपने पढ़े हुए हैं उसमें से कुछ भी छूट रहा हो तो आप उसको कोशिश कीजिए कि रिवाइज कर लीजिए। जैसे कि इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स पूछी जाती हैं, उनको मत छोड़िएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। एग्रीकल्चर डेटा, मिनरल डेटा से क्वेश्चन आता है, सेंसस से भी आता ही आता है। तो इन 3 टॉपिक को भी कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। बजट से प्रश्न पूछा जाता है ना, तो यूपी बजट और यूनियन बजट कर लेंगे साथ में। अगर आपने रीजनिंग अभी तक पढ़ा है तो रीजनिंग के क्वेश्चन अगर आपको आ रहे होते हैं तो आंसर आ रहा है तो आ रहा, नहीं आ रहा तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन आपके ये क्वेश्चन श्योर होते हैं कि आप सही से सॉल्व कर लेते हैं। तो हिंदी के सबसे पहले तो मैं कहूँगी आप हिंदी अटेम्प्ट कीजिएगा, थोड़ा ईजी रहेगा पेपर सॉल्व करना। हिंदी के बाद आप जीएस अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है या कोई भी डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अलग से इसके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो फिर लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पेड कोर्स के लिए नंबर्स आपके सामने दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, जानकारी ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ ऐसे क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।